ट्रंप और मस्क की जंग अब पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुकी है। दोनों एक दूसरे पर एहसान फरामोशी का आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप का कहना है, मैंने मस्क की इलेक्ट्रिक कारों को मिलने वाली सरकारी रियायतें वापस ले लीं, और अब मस्क बौखलाहट में मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वहीं मस्क का सीधा आरोप है, ट्रंप ही मौजूदा आर्थिक मंदी के जिम्मेदार हैं। वो देश को अपने फायदे के लिए तबाह कर रहे हैं। बात यही नहीं रुकी। मस्क ने ट्रंप का नाम जोड़ दिया है अमेरिका के सबसे शर्मनाक विवादों में से एक, एप्स्टिन फाइल से। जेफरी एप्स्टिन एक अमीर बिजनेसमैन जिसके निजी द्वीप पर अमेरिका की कई नामी हस्तियों को नाबालिग लड़कियां सप्लाई की जाती थीं। इस फाइल में नाम थे बड़े बड़े नेताओं, उद्योगपतियों, हॉलीवुड सितारों और ट्रंप के उनकी पत्नी, बेटे और बेटी तक के। जब वर्जीनिया ग्रिफे नाम की महिला ने खुलासा किया तो पूरी दुनिया चौंक गई। एप्स्टिन को 20 साल की सजा हुई, लेकिन ट्रंप की सरकार के दौरान उसने जेल में फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। मस्क का दावा है, ट्रंप एप्स्टिन के घनिष्ठ मित्र थे। वे 7 बार उसके आइलैंड पर गए और इसी वजह से एप्स्टिन फाइल को आज भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। अब ट्रंप जवाब में कह रहे हैं, मस्क इसलिए झल्लाए हुए हैं क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी। टेस्ला को नुकसान हुआ और मस्क अब बेतुके आरोप लगा रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है, जब चुनाव में मस्क ट्रंप का समर्थन कर रहे तब उन्हें ट्रंप के चरित्र का अंदाजा नहीं था। अब क्यों सब कुछ व्यापार बनकर सामने आ रहा है? सच्चाई ये है, ट्रंप भी व्यापारी हैं, मस्क भी, और मामला सीधा सीधा व्यावसायिक हितों का है। पर क्या अमेरिका जैसे देश का नेतृत्व सिर्फ व्यापारियों के हाथ में होना चाहिए? अब मस्क खुद एक नई राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं। उन्हें पता है, एक सफल व्यापारी को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता। अमेरिका को आज भी जरूरत है वॉशिंगटन, लिंकन और मार्टिन लूथर किंग जैसे ईमानदार और सिद्धांतवादी नेताओं की, न कि ऐसे नेताओं की जो सत्ता को व्यापार समझ बैठें।